फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने अत्यंत दुर्लभ और जीवनघाती रक्त विकार पियर्सन सिंड्रोम से पीड़ित 14 माह के एक केन्याई शिशु का सफल उपचार कर मेडिकल की दुनिया में शानदार उपलब्धि दर्ज कराई है। यह रक्त विकार अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और प्रत्येक 10 लाख की आबादी में केवल एक व्यक्ति इससे पीड़ित होता है। चिकित्सा विज्ञान में अभी तक ऐसे केवल 150 मामलों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर विकास दुआ, प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं हेड पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ओंकोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने मरीज का स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और कीमोथेरेपी से इलाज किया। बच्चों की ब्लड की प्रॉब्लम्स, बच्चों की कैंसर्स और बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। मेरी दाईं तरफ मिस्टर यश रावत है, ये फोर्टिस गुड़गांव के फेसिलिटी डायरेक्टर हैं। मिस्टर अजय हैं, अजय महाराज जी जो हमारे मीडिया हेड हैं। जसमीत जी है जिनकी मदद से फैमिली यहाँ पर पहुंची, गुड़गांव हमारे संपर्क में आई। मेरी बाईं तरफ एरियाना की मॉम है और ये छोटी बच्ची है जो अब 15 महीने की, शी इज नॉट 15 months old, correct? Yeah, so she is 15 months old now. Then on the left, Dr. Arun Dhanewal is a senior consultant in our department, and then Dr. Swati Bhayana, she is also a consultant in the department of pediatric oncology, oncology and transplants. So दोस्तों, आज हम लोग आप सबके साथ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोग एक बहुत रेयर बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जो हम सबने शायद कभी सुनी नहीं होगी। मेडिकल बैकग्राउंड में ही लोगों ने इस बीमारी के बारे में नहीं सुना, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड में भी लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं संक्षेप में उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो बच्ची है इसको एक बहुत रेयर टाइप की बीमारी है जिसको कहते हैं पियर्सन सिंड्रोम। पियर्सन सिंड्रोम जो बीमारी है, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर स्वाति मेरी टीम में वो थोड़ा सा आपको पहले पियर्सन के बारे में बताएंगी, किस तरह से ये बच्चे प्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर अरुण बताएंगे। तो आगे इसकी जर्नी, इसके ट्रांसप्लांट की जर्नी, क्यों ये अलबेला केस है, क्यों ये रेयर केस है, किस तरह से हमारे पास आए, कैसे ट्रांसप्लांट हुआ, क्या दिक्कतें आती है और क्या मैसेज हम जनता को देना चाहते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं डॉक्टर स्वाति से निवेदन करूंगा कि हम एक ब्रीफ में मीडिया को ये बताएं कि पियर्सन सिंड्रोम क्या है और ये किस तरह से प्रेजेंट करता है। नमस्कार आप सबको। तो पियर्सन सिंड्रोम एक हमारी भाषा में इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर नाम की बीमारी है। जब हम इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आनुवंशिक तरीके से बच्चे के बोन मैरो में बनावटी दिक्कत है। इससे बच्चे को क्या दिक्कत है कि बोन मैरो हमारे खून, प्लेटलेट, सफेद कोशिका, सारी चीजों के बनने की फैक्ट्री है। तो क्योंकि उस फैक्ट्री में एक बनावटी दिक्कत है आनुवंशिक तरीके से, तो बच्चे को खून और प्लेटलेट की डिपेंडेंस यानी कि खून और प्लेटलेट की जरूरत पड़ती रहती है। बच्चा 6 महीने से पहले ही इस बीमारी के साथ अमूमन तौर पे हमारे पास आता है क्योंकि वो फैक्ट्री नहीं काम कर रही, खून प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है, खून प्लेटलेट की आवश्यकता है। दूसरा, क्योंकि जो बीमारी है पियर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारी कोशिका में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया की बनावटी दिक्कत है। इस कारण से ना सिर्फ उस फैक्ट्री यानी कि बोन मैरो में खराबी आ गई है, बल्कि दूसरे अंग जैसे कि पैंक्रियास, किडनी, आंखें, कान, इन सब पे भी आनुवंशिक तरीके से असर आता है। पैंक्रियास का काम क्या है? हमारे पचाए गए खाने को शरीर पे लगाना, कि हमारे बच्चे की ग्रोथ में मदद करना, उसका वजन बढ़ाना, उसकी हाइट बढ़ाना। तो इन सब चीजों में भी क्योंकि पैंक्रियास अच्छे से काम नहीं कर रहे, दिक्कत आती है। इसके अलावा कान में दिक्कत, सुनाई में दिक्कत, आंखों में बनावटी तौर पे दिक्कत होना, आंखों में कैटरैक्ट होना, ग्लाउकोमा होना। इसके अलावा किडनी में दिक्कत होना, जैसे कि किडनी से जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उनका ज्यादा छनना। तो ये सब दिक्कतें पियर्सन में आमूमन तौर पे बच्चे में पहले से प्रेजेंट हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर अरुण, प्लीज थोड़ा सा ऐड कर दीजिए ताकि हम सबको समझ आए कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और कितना रेयर है, ताकि मीडिया और हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया, पियर्सन सिंड्रोम में अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। एरियाना के केस में जो इनिशियल प्रेजेंटेशन थी वो एनीमिया, मतलब खून की कमी और प्लेटलेट की कमी के साथ हमारे पास आई। एंड हमने जब इसका बोन मैरो किया तो जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इसका सख्त जांच किया और हमने आगे वर्कअप किया। जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया, हमने बाकी ऑर्गन गैस्ट्रो के डॉक्टर को इन्वॉल्व किया,
पैंक्रियाटिक इश्यूज नहीं थे, किडनी ठीक थी, हियरिंग और विजन टेस्ट भी ठीक था। तो बेसिकली इस केस में इन्वॉल्वमेंट बोन मेरो का ही था, एंड बाकी जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो हमने रूल आउट की कि वो इन्वॉल्व तो नहीं है। एंड उसके बाद में जेनेटिक टेस्टिंग से इसको कंफर्म किया और उसके बाद में हम आगे के प्रोसेस के ऊपर बढ़े इसके अंदर। एब्सोल्युटली। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया में बहुत ही कम केसेस रिपोर्टेड हैं। कुछ लिटरेचर कहता है 150 केसेस रिपोर्टेड है, कुछ लिटरेचर कहता है 800 से 1000 केसेस रिपोर्टेड है। मतलब मोटी सी बात है, ये बहुत रेयर बीमारी है। हिंदुस्तान से भी पियर्सन सिंड्रोम लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार देखा, लोगों ने देखा है, डायग्नोज करा है। बट हिंदुस्तान में इस चीज के बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट, जो एकमात्र इसकी बोन मैरो की दिक्कत को ठीक करना है, वो आज तक एक भी ट्रांसप्लांट इस बीमारी के लिए नहीं हुआ था। और इस चीज में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया भर के लिटरेचर में सिर्फ 6 बच्चों का ट्रांसप्लांट हो रखा है। पूरी दुनिया में पियर्सन बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हिंदुस्तान में काफी अच्छे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, काफी सेंटर्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बट पियर्सन सिंड्रोम का पूरी दुनिया में ही 6 ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, और ये 7वां ट्रांसप्लांट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में हमारी टीम ने करा है। और जो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो एक हमारा सबको, जनता को और मीडिया को पता होनी चाहिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आमूमन भाई बहन डोनर बनते हैं या फुल मैच डोनर बनते हैं। बट एक नई टेक्निक है जिसको कहते हैं हाफ मैच ट्रांसप्लांट, क्योंकि किसी भी बच्चे की, किसी की, हम लोगों की जीन्स, आधी जीन्स फादर से आती है, आधी जीन्स मदर से आती है। तो अगर हमारी रिश्तेदारी में शादी नहीं हुई तो हम लोग अपने पिताजी और माताजी से 50% जीन्स लेके आते हैं। तो 50% अगर मैं अपने फादर जैसी जीन्स है, 50% मदर जैसी जीन्स है। इस केस में बच्चा एक ही बच्चा है परिवार में, इसीलिए इसका भाई बहन नहीं था कोई, उससे मैचिंग वाली संभावना की बात ही खत्म हो गई। तो हमने मदर को डोनर लेके, जो हाफ मैच ट्रांसप्लांट कहते हैं, ये दुनिया में पहला ट्रांसप्लांट है। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट फॉर पियर्सन सिंड्रोम, a half match haploidentical transplant in the whole world. So that's the beauty of this transplant, and it's now been 4.5 months, 4.5 महीने हो चुके हैं। बच्ची ठीक हो चुकी है, बोन मैरो इसकी लाल कोशिका, सफेद कोशिका, पीली कोशिका बहुत अच्छी बन रही है। और ये बच्ची आपको जो आवाज निकाल के दिखा रही है कि मैं ठीक हूँ, ये जो गा रही है, ये जब भी मेरे कमरे में एंटर करती है तो ये हाई फाई करती है, isn't it? So I'm just telling the media that whenever she enters the room, she gives a high five and a flying kiss. And she's going back to the home country on Friday. They are basically from a place called Nairobi in Kenya, so they'll be flying back on Friday. And that's why we want everybody of us to be aware of the fact that rare disorders like Pearson, there are quite a number of rare disorders which are being diagnosed in this country. काफी सारे rare disorder हिंदुस्तान में diagnose होते हैं, जिनमें इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती हैं, म्यूकोपॉलीसाइकेराइडोसिस, बहुत तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ट्रांसप्लांट की आवश्यकता आती है। और हम लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, परिवारों में अवेयरनेस नहीं है, जनरल डॉक्टर में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये रेयर चीजें हैं और इस तरह के ट्रांसप्लांट संभव है। और मरीज अगर टाइमली ट्रांसप्लांट करा ले तो रेयर प्रॉब्लम्स की बीमारियां भी जीवन भर के लिए ठीक हो सकती हैं। ये एक छोटा सा मैसेज हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, doctor. Formula, and at a go she could take 210 ml, 180 ml, so that had dropped to 20 ml and 10 ml. So I was consulting her pediatrician, and I remember late October we went for just a normal clinic, and he noted her feet were kind of cold. So he immediately introduced iron supplements, which we were to take for 1 month, then go back for review. But when we went back home, the feeding wasn't, so we did not wait for 1 month. We actually went about a week later. About 2 weeks later, because it was on 16th of November. And that is the first time they did blood tests, and the hemoglobin was so low, it was 2.3. So it was an emergency case. She was immediately admitted in one of the hospitals in Nairobi, and the same night she underwent the first blood transfusion. So on our way out, we were introduced to a pediatric hematologist in Nairobi,
and the journey began. So we could go for weekly checkups, we could do CBC on a weekly basis, trying to monitor, trying to see whether she would improve. But with time, despite being on treatment, the blood cells kept on dropping. All the three main blood cells, the white blood cells, the red blood cells, the platelets, they kept on dropping. And we started now relying on transfusions. So the second transfusion was done in January. We had just gone for normal checkup. We didn't expect the hemoglobin would be low, and that time it had dropped to around 5.2. So again, we had to be admitted. And I remember from November to January, that is the only time. Actually, the second time was done in January, and that is when the hematologist requested that we do a bone marrow biopsy, which showed that the bone marrow was not producing enough cells. That is the first time we got a recommendation to come to India for a bone marrow transplant. But you know, as a human being, as a parent, you would want to hear a second and a third opinion. And at the same time, she had started to fight some kind of infection, so it took some time even to prepare and raise the required resources. So we ended up coming here on 17th of May. We landed here on 18th of May 2024. And when we came to Fortis, the instructions were clear. Before they would begin to do anything, we started with diagnosis. And that is when they did the genetic tests. And when the results came out, I heard the word Pearson syndrome for the first time. Because when I came here, I only knew that the baby was having an issue with the bone marrow, and a bone marrow transplant would be the solution. But now in this case, I was told she suffered from Pearson syndrome. So of course the doctors took time to explain what it means, the dangers it poses, and the treatment plan. And the journey began in the treatment began in June. So we got admitted in June, and by mid-July we were discharged after a successful bone marrow transplant. And since then we've been going for frequent checkups just to ensure that the baby is fine. And if you look at her, she's clinically okay. She has been a jovial child, friendly to everybody. Yeah, so we thank God because I have been having faith all along that she will make it, and for sure God has been faithful that she will make it through. And I remember during that time we kept praying to God to give the doctors the wisdom to handle the case, be the first case they are handling. We were not quite sure of the outcome, but we kept praying every day that God gives them the wisdom that they require, they make the right decisions, right medication, right treatment, and here we are telling you that it is possible, it is doable, and we are grateful for this time. बोन मैरो में कोई डिफेक्ट है तभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट वर्ड यूज करा जा सकता है। अगर उसके बोन मैरो में दिक्कत है तो उसको हेल्दी बोन मैरो से रिप्लेस करना है। तो वो हेल्दी बोन मैरो बेस्ट डोनर जो होता है वो होता है भाई या बहन। किसी भी मरीज को लेट से कि इस जैसे 100 बच्चे हैं, एक उदाहरण दूंगा, जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है और उसके भाई बहन है, सबके भाई बहन है, 25 से 30 लोगों को भाई बहन से फुल मैच निकलाएगा। इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं मैच्ड सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, MST, मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट। बट जिन 25 से 30 बच्चों का मैच नहीं होगा उनका तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो बाकी जो 70 से 75 बच्चे बच गए जिनका फुल मैच नहीं है उनके लिए क्या है? तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन होती है सर अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। तो इंडिया में और इंडिया के बाहर रजिस्ट्रीज हैं जहां से आपको फुल मैच डोनर मिल सकता है। ये ऑथराइज्ड रजिस्ट्रीज है। इंडिया में आप कोई भी गूगल करें तो दात्री वर्ड आएगा, DATRI, दात्री चेन्नई में एक रजिस्ट्री है जहां पर रजिस्टर्ड डोनर्स है। अगर मेरे को कोई पेशेंट का ट्रांसप्लांट करना है, उसके भाई बहन मैच नहीं निकलता, तो उनकी जो HLA टाइपिंग में जेनेटिक टेस्ट है, मैं दात्री को ईमेल करता हूं, वो अपने डाटाबेस में चेक करते हैं कि उनके पास कोई रजिस्टर्ड डोनर से हमारा पेशेंट का मैच करता है नहीं करता। इसी तरह से वर्ल्ड में रजिस्ट्रीज हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री जर्मनी में है, DKMS, सेकंड बिगेस्ट रजिस्ट्री यूएस में है। बट क्या हमारे जेनेटिक मेकअप जैसा मरीज दुनिया में कोई है और वो रजिस्टर्ड है? ये भी एक विडंबना है, क्वेश्चन मार्क है। तो अगर फुल मैच डोनर घर में नहीं है और घर के बाहर नहीं है तो क्या कोई और ऑप्शन है? तो और ऑप्शन को कहते हैं सर हाफ मैच ट्रांसप्लांट।
हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। जब मैं ट्रांसप्लांट फेलोशिप करके आज से 13 साल पहले सिंगापुर से आया था तो हिंदुस्तान में हाफ मैच ट्रांसप्लांट गिने चुने हुए थे, बट आज कम से कम 80 से 100 सेंटर हैं। ये नहीं कह रहा सिर्फ मैं कर रहा हूँ, 80 से 100 सेंटर्स हैं जहाँ पर ट्रेन लोग ट्रांसप्लांट फिजिशियंस हैं, जहाँ ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। हाफ मैच ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि मुझे अगर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है और मेरी 50% चीज फादर से आई है, 50% चीज मदर से आई है, और मेरी बहन या मेरा भाई मेरे से मैच नहीं है और अनरिलेटेड रेशियो में मुझे मैच नहीं निकला, तो क्या अगर मुझे ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है तो मुझे छोड़ दिया जाए या फादर या मदर को 50% मैच लेके ट्रांसप्लांट करा जाए? वो लास्ट रिजॉर्ट इसलिए है क्योंकि मिसमैच है। आप फुल मैच नहीं हो तो कॉम्प्लिकेशंस, ग्राफ्ट वर्सेस डिजीज, काफी टेक्निकल बातें हैं, GVHD, रिजेक्शंस, इन्फेक्शंस, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। बट अगर रिजॉर्ट ही यही है, आपके पास रास्ता ही मंजिल पे पहुंचने का यही है, तो चाहे जितने मर्जी स्पीड ब्रेकर हो, मुझे उस रास्ते पे निकलना है। तो इसलिए हाफ मैच ट्रांसप्लांट संभव है हिंदुस्तान में। जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, आउटकम बढ़ते बेटर होते जा रहे हैं और मरीज हाफ मैच ट्रांसप्लांट के बाद सही होते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, ये उसकी आवाज बता रही है तो पूरी तरह